Hello dear students. Students, we are in lecture number 4 and today I am going to discuss very important terminology related with optics. तो बच्चों आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स को सीखने वाले हैं और यदि ये टर्म्स आपने अच्छे से सीख ली तो ऑप्टिक्स आपको जनरली आ जाएगी। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर की पहचान आपको पता है कैसे करेंगे हम। तो बेटा जो अंदर का सरफेस है इसका ये रेड पॉलिश्ड है, ओके। और ये जो सरफेस है आपका बाहर वाला सरफेस जिसको हम बोलते हैं आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है आपका ये वेल पॉलिश्ड सरफेस है और इस पर्टिकुलर सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। एम एन लिख रहा हूँ मैं 2 पॉइंट। एम एन को हम इसका एपर्चर बोलेंगे। एपर्चर का मतलब आपके पास साइज होता है, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्शन आपकी आउटवर्ड सरफेस से होगी तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कनकेव मिरर। तो बच्चों ये आपके पास डायग्रामेटिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं कनकेव मिरर। ये इसका सेंटर राइट, ये एम एन इसका एपर्चर और ये लाइन यहाँ से पास हो रही है पोल से इस पॉइंट टू सेंटर को। एम एन एपर्चर के सेंटर को आप पोल भी बोलते हैं। तो बेटा बाहर का सरफेस जो है वो रेड पॉलिश्ड है और जो अंदर का सरफेस है वो सिल्वर पॉलिश्ड है और आपकी जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है वो क्या आपके पास कर्व्ड इनवर्ड, राइट। तो ये आपके पास 2 टाइप के मिरर, स्फेरिकल मिरर जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक आपका कनकेव और एक आपका बच्चों कौन सा? कन्वेक्स मिरर। तो अब इन पर्टिकुलर मिरर को यदि हमने अच्छे से डिटेल से समझना है तो इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है पोल, है ना। तो पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ राइट, ये जो मिड पॉइंट है आपका, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों पोल। तो बच्चों मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे आपके पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो आपका कनकेव मिरर है चाहे आपका कन्वेक्स मिरर है एक स्फीयर का पार्ट है, तो यदि हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों ध्यान से देखो तो ये आपका कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। इस स्फीयर का जो सेंटर है सी उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी यदि हम इसको कंप्लीट करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल लेंगे हम? सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर पे हमारे पास आता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास? देखो सेंटर से लेकर पी तक की दूरी, ठीक है। मेजर कहाँ से करते हैं हम? पोल से करते हैं, इसलिए पी पहले लिख रहे हैं सी बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लस या माइनस के साथ आता है बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कनकेव के केस में आप P से कहाँ जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। यदि यहाँ पे लाइट पड़ेगी सरफेस के ऊपर तो लाइट तो इस तरफ आएगी इंसिडेंट, है ना। और जो आपका डिस्टेंस मेजर करोगे आप P से C, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट आप इसको मेजर करोगे तो आपके पास PC इक्वल टू कितना आपके पास आ गया बच्चों? -R, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यह इसका पोल है, पोल से आगे की तरफ जा रहे हैं हम, लाइट ऐसे आएगी, लाइट की डायरेक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे PC इक्वल टू +R। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आपके पास है एपर्चर। तो बच्चों एपर्चर भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। एपर्चर का मतलब होता है साइज ऑफ द मिरर, राइट।
साइज ऑफ मिरर, तो ध्यान से देखो उसको आप, यहाँ से m से लेकर n तक काटा है इसमें आपको, आपने इस मिरर को यहाँ पर भी m से लेकर n तक इसको कट किया है, तो ये mn क्या हो गया आपके पास, अपर्चर आपके पास आ गया। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है आपकी PC, ठीक है, जो दी एक्सिस परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पासिस थ्रू, एंड बच्चों पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बच्चों आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास हो रही है, और इस मिरर के कैसे है, नॉर्मल है बेटे, मिरर के कैसे है, ये नॉर्मल है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल एक्सिस की कि ये दोनों तरफ क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, इस मिरर को पार करके आगे जा रही है, तो दोनों तरफ क्या है बच्चों, ये एक्सटेंडेड है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास आ गए प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट बेटे हम आपको बताएंगे जो दो टर्म्स आपकी बच गई, प्रिंसिपल फोकस और फोकल प्लेन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास क्या है, उसको करने के लिए एक एक्टिविटी हम एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों आप क्या करिए, करके मिरर को हेल्ड करिए उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सनलाइट की तरफ, तो सन से लाइट उस सरफेस उस मिरर पे पड़ने दीजिए, और फिर उस लाइट को उस पे जो लाइट जो पड़ेगी, ठीक है, पड़ के जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको फोकस करिए किसी दीवार के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोल देते हैं चलो पेपर के ऊपर आप उसको फोकस करिए। तो ये करके मिरर आपका, तो यहाँ से लाइट मान लो आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट कैसी है, रे ऑफ लाइट कैसी है बच्चों, पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आपने इस लाइट को इस मिरर पे पड़ने दिया, पड़ने के बाद आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया, यहाँ पे आपने क्या रखी हुई है, शीट रखी हुई है, ठीक है, इस पे आपने फोकस किया। सिमिलरली नीचे से भी रे आएगी, तो इस पॉइंट पे आपने इसको क्या किया बेटा, फोकस किया। तो इस पॉइंट पे जब फोकस करने का मतलब है इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये पेपर जो है ये बच्चों आपका बर्न हो जाएगा। तो आपको एडवाइस भी करते हैं कि कभी भी आप मिरर के सामने मिरर की रिफ्लेक्शन आंखों पे मत पड़ने दो, जिससे आंखें भी कई बार डैमेज हो जाती है। तो अब जो आपने पैरेलल रे को आने दिया और एक पर्टिकुलर शीट रख ली, शीट पे ऊपर एक ब्राइट स्पॉट आपने ऑब्टेन कर लिया, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम PF को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम, फोकल लेंथ। और कनकेव के केस में फोकल लेंथ कितनी आ गई, -f, कितनी आ गई बच्चों आपके पास, -f। यहाँ पर भी आपके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपके फॉलो होंगे बेटे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, R, यहाँ पर भी हमने सेम I इज इक्वल टू R, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे क्या है बच्चों आपके वैलिड है। तो इस प्रकार जब रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करी, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे ये कन्वर्जिंग पॉइंट है, राइट, कौन सा पॉइंट है बेटे, ये कन्वर्जिंग। तो कनकेव मिरर का क्या काम हो गया, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट को जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस, और इस पर्टिकुलर दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्योंकि P से हम F की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो PF कितना आपके पास आ गया, -f। तो सिमिलरली बेटे हम दूसरा एक और केस भी स्टडी कर सकते हैं। आपका कौन सा केस आपका बेटे, आपका ये केस हम स्टडी कर रहे हैं आपका कन्वेक्स वाला, ठीक है। तो कन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही है, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, राइट, पैरेलल आने के बाद क्या हुआ बेटे, देखो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से पुत्र आपने नॉर्मल बेटे ड्रॉन किया, तो यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ऐसे लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है बेटे, ठीक है।
सिमिलरली आप यहाँ पे एक और रे ऑफ लाइट ले लो, लेने के बाद वापस ले लो, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऐसे लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड है ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो बेटे जब रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी मीट तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं उसको हम, डाइवर्जिंग लाइट। ठीक है, तो कन्वेक्स क्या करता है आपका, कन्वेक्स आपका डाइवर्ज करता है लाइट को, क्या करता है बच्चों, डाइवर्ज करता है लाइट को। जब लाइट एक पॉइंट पे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीयर्स टू बी मीट तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो बच्चों अब हम एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर, किसके किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे एफ और आर के बीच। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव का आपने सीख लिया तो कन्वेक्स का अपने आप आ जाएगा। तो ये जो लाइन आपके पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद बेटे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये एंगल आई, ये बच्चों एंगल आर। तो यदि ये सी है, ये पी है, ये आपके पास क्या गया, बी। तो यदि मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी बी एफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है बच्चों आपके पास, ये इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है आपके पास, ये इक्वल है। सिमिलरली बेटे आपके पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कहाँ से फॉलो हो रहा है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बच्चों ये फॉलो हो रहा है। यदि एंगल आई इक्वल टू आर है तो देखो ध्यान से, एक आई के बराबर और आई आर के बराबर, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आर। तो बच्चों यदि ये एंगल एक और एंगल आर बराबर है तो इंटीरियर एंगल यदि ट्रायंगल के बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, तो बेटा ये ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेलिस ट्रायंगल। सब बच्चों को पता है ये। यदि आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी एफ इक्वल टू बी एफ। अब बेटा हम यहाँ पे एक एजम्पशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या एजम्पशन है, एजम्पशन आपके पास है अपर्चर स्मॉल, साइज क्या है, स्मॉल, छोटू साइज है, स्मॉल साइज है बच्चों। तो जो बी पॉइंट है ना, यदि साइज छोटा होगा तो बी पॉइंट लाइज नियर पी, बी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पी के पास बच्चों आपका लाई करेगा। तो आप बी एफ, ठीक है, यहाँ पे आ गया ना पॉइंट आपका, तो बी एफ को हम रिप्लेस कर देंगे पी एफ से। कर सकता हूँ बेटे मैं, तो हमारे पास क्या आ गया, पी एफ इक्वल टू सी एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज द मिड पॉइंट, राइट, किसका मिड पॉइंट बेटे, पीसी का। तो पीसी इज इक्वल टू 1/2 पी एफ। तो बच्चों पीसी कितना है, पी से सी, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, माइनस आर, 1/2 पी एफ माइनस एफ। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, f/2। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच। तो सिमिलरली आप इसको अगला किसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप कन्वेक्स मिरर के लिए यूज़ आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।